नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 43 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि भाई ओम्स लॉ होता क्या है, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता है, और यही क्या रहेगा आज के हमारे इस लेक्चर का एम रहेगा। अगर एम समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट से क्या डालो? हिंट डालो। क्या? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सिंपल सी बात बोलता है। क्या बोलता है कि अगर मेरे पास इस तरह से कंडक्टर है, इसकी कुछ डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब मान लिया इसकी लेंथ कितनी है? L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई? A है। और इस कंडक्टर को अगर मैं क्या करूं, एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट करूं, तो ऑब्वियसली बात है ये कंडक्टर है तो इसमें क्या होगी? करंट फ्लो करेगी। अगर मैं ये बोलूं इस बैटरी के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, और इसमें फ्लो करने वाली करंट I है। अब जरा गौर समझना, अगर बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, तो ऑब्वियसली बात है इस कंडक्टर के जो एंड हैं इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सेम। जितना यहां है उतना ही यहां भी होगा। तब ओम्स लॉ कहता है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सिंपल सी बात है। क्या बात है कि ओम्स लॉ क्या बोला? ओम्स ने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, और इसमें फ्लो करने वाली करंट I है, देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई? कि इस कंडक्टर के डायमेंशन में और इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि इस कंडक्टर की लेंथ में, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में और इसके टेम्परेचर में, इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? अनचेंज हैं। तब उसी केस में मुझे यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं क्या करता हूं, यहां पर इस साइन को हटाता हूं, प्रोपोर्शनल टू हटाऊंगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आता है? R आता है। और इस R को हम सब ने क्या बोला था भाई? रेजिस्टेंस बोला था। क्या बोला था? रेजिस्टेंस बोला था। और यहां से अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये V अपॉन I आ जाएगा। और कल हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इसमें फ्लो करने वाली करंट और इस कंडक्टर के एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे इंडिपेंडेंट होता है। ये प्योरली इस मटेरियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, जिस मटेरियल से ये हमारा कंडक्टर बना हुआ है। यानी दिस आर, यहां बोलते हैं दिस रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस करंट I पर डिपेंड नहीं करता है। ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बात निकल के आई कि भाई अगर कोई कंडक्टर या बोलते हैं कोई सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ध्यान समझना बात को, अगर कहीं पर ओम्स लॉ लग रहा है तब उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी पहली बात तो ओम्स लॉ की खासियत क्या है कि ओम्स लॉ में हम जिस रेजिस्टेंस की बात करते हैं ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है भाई? I पर डिपेंड नहीं करता है, या बोलते हैं करंट पर डिपेंड नहीं करता है। यहां बोल सकते हैं करंट के साथ ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो किसके साथ चेंज होता है? ये रेजिस्टेंस चेंज होता है किसके साथ? लेंथ के साथ, एरिया के साथ और टेम्परेचर के साथ। इनके साथ क्या होता है? ये रेजिस्टेंस चेंज होता है। और तभी उसने क्या बोला कि ये तो पहले से चेंज नहीं हो रही है। ये कंडीशन पहले लगा दी कि भाई न तो L चेंज हो रहा है, न तो A चेंज हो रहा है, और ना ही T चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहे हैं इसका मतलब मेरा R क्या है भाई? कांस्टेंट है। अगर R कांस्टेंट है इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो ओम्स लॉ की पहली खासियत क्या है कि दिस R इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट इन द सर्किट। पहली बात। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहां पर आती है ओम्स लॉ से रिलेटेड, अगर मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा ग्राफ आएगा? देखो इस तरह से मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये करंट I है। देखो यहां पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव है, और करंट भी कैसी है भाई? पॉजिटिव एक्सेस से मैंने बना रखी है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कैसा ग्राफ आएगा? साफ साफ इस रिलेशन से आप देख सकते हो। ये रिलेशन लिखा है मैंने। रिलेशन क्या है मेरे पास? V इज इक्वल टू R I है, और ये रिलेशन किसके इक्विवेलेंट है? Y इज इक्वल टू mx के इक्विवेलेंट है।
और ये किसकी इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कौन सी स्ट्रेट लाइन, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, या बोलते हैं विच इज पासिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन, जो कहां से पास कर रही है, इस ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी क्या है, ये इक्वेशन है। यहां जहां y है, यहां क्या है, v है, यहां m है, तो यहां क्या है, r है, यहां x है, तो यहां क्या है, i है, यहां m क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। यानी जो r है वो किसको दिखाता है, स्लोप को दिखाता है। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा v और i के बीच, कैसा ग्राफ आएगा, इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ध्यान देना, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जहां जहां पर अगर इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है पोटेंशियल और आई के बीच, इसका मतलब वहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल जो ओम्स लॉ है वो फॉलो हो रहा है, और इन दो केस में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कब कब फॉलो नहीं होगा। पहले ये देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन यहां पर निकल के आ रही है कि ओम्स लॉ के फॉलो होने से रिलेटेड। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, R इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट, निकल गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल और I के बीच जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और अभी कैसा ग्राफ आया, इस तरह से मैंने ग्राफ खींचा, बशर्ते कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है और ये मेरे पास करंट भी कैसी है, पॉजिटिव है। यानी ये सिचुएशन किसके लिए है, इस वाले के लिए है कि ये मेरे पास क्या इस तरह से कंडक्टर है यूं करके, और ऐसे मैंने यहां पर क्या लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है इस तरह से, जिसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, V है। करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, और माना इसके लिए ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। अब अगर मैं क्या कर दूं, इस बैटरी को चेंज कर दूं, या बोल सकते हैं इस बाइसिंग को चेंज कर दूं। यहां पर एक वर्ड आया क्या, बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, बैटरी लगाने के तरीके को क्या बोलते हैं हम, बाइसिंग बोलते हैं। तो अगर मैं इस बाइसिंग को चेंज कर देता हूं, कहने का मतलब कंडक्टर सेम है मेरे पास, इस तरह से ये कंडक्टर है, पहले इसके इस एंड से पॉजिटिव था और इस एंड पे नेगेटिव था बैटरी का। अब मैं क्या करता हूं, चेंज कर दे रहा हूं इसको, यानी इस एंड से नेगेटिव जोड़ दे रहा हूं, इस एंड से पॉजिटिव जोड़ दे रहा हूं। तो जोड़ दो कुछ इस तरह से, इस एंड से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और दूसरे एंड से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जोड़ दिया यूं करके। नाउ अब बताओ, करंट सेम तरीके से फ्लो करेगी या फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, करंट की डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। यानी जैसे मैंने क्या किया, बाइसिंग को चेंज किया, बाइसिंग यानी जो मेरे पास बैटरी थे उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा करके लगाया, तो यहां पर क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज होगी। अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, कैसा ग्राफ आएगा बताओ। देखो, अगर मैं इस पोटेंशियल को, इस वाले पोटेंशियल को जब मैंने ऐसे जोड़ रखा है, उसको मैं पॉजिटिव मान के चला हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि क्या होगी, उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, हम उससे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक, तो दिस विल बी -V पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या होगा, -I करंट होगी। और जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, अगेन दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, बट दिस ग्राफ विल इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन क्या होगी, करंट की चेंज होगी। पहले करंट कैसे थी, ऐसे थी या ऐसे आगे बढ़ रही थी, और अब क्या हो रही है, ठीक उल्टे तरीके से आगे बढ़ रही है, यानी करंट क्या हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक, क्लियर है बात। नाउ करंट इज इन दिस वे, तो ये एक ऐसा ग्राफ आएगा, लेकिन अगेन कहां से जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। यानी अगर मैं क्या करूं, बाइसिंग को चेंज करता हूं, तो बाइसिंग को चेंज करने पर ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, ये चेंज आया बिकॉज हम क्या लेके चले, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेके चले हैं, और अगर मैं इसको नेगेटिव लेके चलूं, इसको नेगेटिव और इसको आई नेगेटिव लेके चलूं, तो अगेन ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। वो मेरे कन्वेंशनल बात है कि मैं किस एक्सिस को नेगेटिव लेता हूं और पॉजिटिव लेता हूं, लेकिन ग्राफ में कोई चेंज नहीं आया। अब भी ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और कहां से पास कर रहा है भाई, ओरिजिन से पास कर रहा है। यानी जब जब इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी कि मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट में मैंने पहले बैटरी ऐसे लगा रखी है, तो ग्राफ ऐसा आया, फिर मैंने बैटरी को चेंज कर दिया, अब ग्राफ कैसा आया, ऐसा आया, लेकिन ग्राफ अगेन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसका मतलब वहां पर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, यानी दिस इज द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ फॉलो होगा, तो ये कंडीशन वहां पर फॉलो होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ ये क्या होगी, कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ होगी। अब यहां पर एक वर्ड आता है क्या, ओमिक सर्किट। क्या आता है, हिंट डालना, क्या, ओमिक सर्किट। क्या होते हैं ओमिक सर्किट? ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमिक सर्किट बोलते हैं। तो लिख के चलेंगे, दो सर्किट विच फॉलो ओम्स लॉ
आर नोन एज ओमिक सर्किट। या ऐसे बोल सकते हैं ओमिक सर्किट वो सर्किट हैं जिनके लिए रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। उनका पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि कहां से पास करता है, इसके ओरिजिन से पास करता है, यानी जहां पर V और I एक्सिस दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से पास करता है। अगर मैं यहां पर बाइसिंग को चेंज करता हूं तो बाइसिंग को चेंज करने में ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मतलब उन सर्किट को क्या बोल दूंगा मैं, ओमिक सर्किट बोल दूंगा। क्लियर बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर आ गई ना, अब बात करते हैं किसकी, कि कब ऐसा होता है या कब हम बोलेंगे कि यहां पर ओम्स लॉ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो when we will say कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, कंडीशन फॉर, ऐसे हैशटैग बना के चलना, इसमें लिखेंगे कंडीशन फॉर ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। वो कंडीशन कौन सी है जहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है? देखो, पहली कंडीशन तो बड़ी सिंपल है कि वहां पर क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो करंट पे डिपेंड करेगा भाई। रेजिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, उस पर क्या करेगा, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तब वहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जो वहां पर पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी इस तरह से एक आड़ा तिरछा कर्व होगा, न कि स्ट्रेट लाइन होगा, तब भी वहां पर क्या होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में मेरे पास पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ है, मैंने एक कोई सर्किट लिया और उस सर्किट में मेरे पास पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ आया, वो स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। अगेन यहां पर क्या होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये कंडीशन है जब हमारे पास, हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास कोई सर्किट है, उन सर्किट में अगर इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ वहां पर ओबे नहीं हो रहा है। एक और कंडीशन है कौन सी वाली, ये वाली बाइसिंग वाली। अगर मैं बाइसिंग को चेंज कर देता हूं तो ग्राफ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। VI ग्राफ चेंज विथ बाइसिंग, चेंज विथ बाइसिंग। बाइसिंग के साथ जो VI ग्राफ है या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ है वो चेंज हो जाता है। जैसे इस केस में नहीं हुआ, इस केस में अगेन वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ही है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन अगर वहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होगा तब बाइसिंग के साथ क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या है, मेरे पास चार कंडीशन है। और ऐसे सर्किट जो इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं। हेडिंग डालो क्या, नॉन ओमिक सर्किट। हेडिंग क्या हो जाएगी, नॉन ओमिक सर्किट। क्या होते हैं नॉन ओमिक सर्किट, लिख के चलेंगे इसमें, दोज सर्किट विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक सर्किट। या बोल सकते हैं ऐसे सर्किट जो इनमें से किसी एक कंडीशन को भी फॉलो कर लेंगे, उन सर्किट को हम क्या बोल देंगे, नॉन ओमिक सर्किट बोल देंगे। क्लियर है इतनी बात आपको? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ एग्जांपल ले लेंगे हम नॉन ओमिक सर्किट के। तो ले लो फिर एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट। एग्जांपल क्या, जो पहला एग्जांपल है वो किसका है, गुड कंडक्टर का। किसका, गुड कंडक्टर, नॉट ए प्योर कंडक्टर। किसकी बात हो रही है, गुड कंडक्टर की बात हो रही है। या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, मेटेलिक कंडक्टर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, और जब हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं, अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सॉरी पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा, टाइम बोल रहा हूं, क्या हो गया मेरे को, तो देखो होगा क्या, अगर करंट कम होगी तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती है तब ये जो ग्राफ है
अपने स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है, इस टाइप का आ जाता है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन केस ऑफ गुड कंडक्टर। किसके केस में है भाई ये? गुड कंडक्टर के केस में है। तो गुड कंडक्टर के केस में फॉर लो वैल्यू ऑफ करंट वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है किसके लिए? लो वैल्यू ऑफ करंट के लिए। लेकिन जैसे करंट की वैल्यू एक फिक्स पॉइंट के बाद या फिक्स वैल्यू ऑफ करंट के बाद आगे बढ़ती है, तब ग्राफ क्या हो जाता है? अपनी जो लीनियरनेस थी उसकी, उससे डेविएट हो जाता है, या बोल सकते हैं अब वो लीनियर नहीं है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यानी इस पर्टिकुलर रीजन में ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हेन, या बोलते हैं इस सर्किट विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। अगर उस सर्किट में हमने क्या दे रखा है? एक गुड कंडक्टर या एक मेटेलिक कंडक्टर लिया है, तो इस टाइप का ग्राफ हमें वहां पर देखने को मिलता है। क्लियर बात इतनी? ओके, नाउ इसी का दूसरा एग्जांपल लूं। दूसरा एग्जांपल क्या होता है? एक चीज आती है हमारे वहां, जब हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वाला, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, भाई क्या होता है पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन एक डायोड होता है। क्या होता है? डायोड होता है। डायोड क्या है? जैसे हम सब के घर में डायोड लगे होते हैं, हम सब एलईडी बल्ब का यूज करते हैं। आंसर हाँ जी करते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। यानी जो डायोड है, जो एलईडी है, वो एक टाइप की क्या होती है? पीएन जंक्शन डायोड ही होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? जो एलईडी हमारे घरों में लगी होती है वो एक टाइप की पीएन जंक्शन डायोड ही होती है। और किसी भी पीएन जंक्शन टाइप पर दिखाने का तरीका कैसा होता है? सिंबॉलिकली ऐसा होता है। यानी किसी भी डायोड में दो टर्मिनल होता है, तभी उसको डायोड बोला। डायोड का मतलब दो टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं क्या? पी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। इसके इस पार्ट को, इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पी। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। अगर मैं क्या करूं, इसके पी पार्ट को या बोलते हैं पी टर्मिनल को इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, और इसके एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, इस टाइप की बायसिंग को मैं क्या बोलता हूं? फॉरवर्ड बायसिंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, दिस बायसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। यानी जब पी इसके प्लस टर्मिनल से और एन इसके कैसे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। यानी करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है। अगर मैं इस केस में पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ऐसा ग्राफ आता है कुछ। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे आया ये हम वहीं डिस्कस करेंगे जब हम वो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बस समझ लेते हैं कि भाई पोटेंशियल और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कब है? जब मैंने इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ा है? पी से जोड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ा है? एन से जोड़ा है। अब एक काम करो, इस बायसिंग को चेंज कर दो, यानी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, बायसिंग को चेंज करने पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अब पोटेंशियल वाली एक्सेस चेंज हो जाएगी, बस इतना ही चेंज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर मैं क्या करूं, इधर वाले साइड को नेगेटिव और इसको किससे जोड़ दूं? पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो ये मेरे पास पी साइड है, ये एन साइड है। अगर मैं इन दोनों के बीच क्या करूंगा? ग्राफ ड्रॉ करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच? आई के बीच। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का भी, और ये माइनस का आई। ग्राफ ऐसा आता है कुछ। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि इस ग्राफ के कंपेयर में क्या है? बहुत ज्यादा अलग है। यानी यहां पर बायसिंग को चेंज करने पर इसे हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज रिवर्स बायसिंग एंड दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। यानी जब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव, और जब पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है उसे हम रिवर्स बाइस, और इसे क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड बाइस। और रिवर्स बाइस में ग्राफ अलग है, फॉरवर्ड बाइस में ग्राफ अलग है। यानी बाइसिंग को चेंज करने पर वी और आई के बीच ग्राफ क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। यानी यहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर होगी, एक और एग्जाम्पल होता है यहां पर, उसका नाम है क्या? सोलर प्लेट सबके घर में होती है। ठीक है, और कभी ना कभी अगर आपके घर में नहीं भी है तो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी सोलर सेल। सोलर सेल बोल सकते हैं या फिर सोलर प्लेट बोल सकते हैं। सोलर प्लेट क्या करते हैं? हम बैटरी को चार्ज करने के काम आता है। ठीक है, घर में इलेक्ट्रिसिटी जलाने का काम आता है।
अगर मैं, मेरे पास मान लिया यहाँ पर इस तरह से क्या है, एक सोलर प्लेट है और यहाँ से ऐसे दो वायर आ रखे हैं, ठीक, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बल्ब को जला रहा हूँ और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, और इसमें फ्लो करने वाली करंट कितनी है, I है। इसको मैंने क्या किया, इस तरह से एक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसमें I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तब उस केस में अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच, एक मिनट, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, इस तरह से एक फोटो ट्यूब होती है, ठीक, और यहां पर क्या होता है, एक प्लेट यहां होती है मेटल की, एक प्लेट यहां होती है, जो प्लेट हम लेते हैं ना ऊपर लगा होता है जो, और यहां से क्या आता है, ये सन की लाइट आई यूं करके, ठीक, और यहां से एक ऐसे, फिर यहां क्या लगा होती है, इस तरह से एक बैटरी लगी होती है, और यहां पर क्या लग जाएगा, एक इस तरह से वोल्ट मीटर लग जाएगा, और यहां क्या लग जाएगा, इस तरह से एक एमीटर लग जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या करूं, लाइट को इंटर कराऊं और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलता है, जो कि अगेन क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। वैसे एक और चीज होती है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं क्या, वाटर वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वाटर वोल्ट मीटर होता है एक, और इसके लिए अगर मैं क्या करूं, V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो स्ट्रेट लाइन तो आता है, लेकिन कैसा होता है, ओरिजिन से पास नहीं करता है। अगेन यहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ये ओरिजिन से फॉलो करता तब तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन ये ओरिजिन से फॉलो, मतलब ओरिजिन से पास नहीं करता, ठीक। आई थिंक यहां क्या होगा, I होगा, और यहां क्या होगा, V होगा। इस टाइप से ग्राफ आता है I और V के बीच, ठीक है। अगर मैं V हमारा, तो ग्राफ यहां से आता है, क्लियर है बात। तो दिस इज अगेन नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ, ये क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कुछ एग्जांपल हो गए किसके, नॉन ओमिक सर्किट के, और यही क्या होगी, ओम्स लॉ की लिमिटेशन होगी कि भाई ओम्स लॉ यहां पर फॉलो नहीं होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो वहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक, क्लियर है बात। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।